आज आपको बिजोलिया किसान आंदोलन की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे बिजोलिया के किसानों ने अपने साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हो रहे शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का कैसे उन्होंने विरोध किया। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह आंदोलन राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन गया। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन थे भूप सिंह और कृष्णा सिंह। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी विकास और आज का सेशन होगा बेहद ही खास। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कुछ सवाल रहेंगे हमारे सामने, जिनमें कैसे यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बना, क्यों किसानों ने अहिंसात्मक रास्ता अपनाया, आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे और कौन थे भूप सिंह और कृष्णा सिंह। इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो बिचौलिए जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन को समझने से पहले इनकी जो शासन व्यवस्था है उसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यदि हमें शासन व्यवस्था अगर यदि समझ में आ गई तो ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस शासन व्यवस्था को समझते हैं हम इस स्लाइड में। बिजोलिया को प्राचीन समय में विज्ञावली कहा जाता था। यानी कि जो बिजोलिया जो ठिकाना था, इसे पुराने या जो शिलालेख हमें मिले हैं उसमें हमें विज्ञावली नाम देखने को मिलता है। ये बिजोलिया जो ठिकाना है वो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और बिजोलिया जो ठिकाना था, इसमें प्रारंभ में मेवाड़ रियासत का आधिपत्य हुआ करता था। इस मेवाड़ रियासत थी, इसके अंतर्गत छोटे मोटे मुख्य रूप से 16 ठिकाने हुआ करते थे। तो जो ये बिजोलिया जो ठिकाना था यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और इसे ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। यह ठिकाना अशोक परमार को राणा सांगा से खानवा के युद्ध में जागीर मिला था। जैसे कि आप जानते हैं कि खानवा का युद्ध है मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यदि एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था। यह खानवा जो जगह है वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवा तहसील में पड़ता है। यह यह युद्ध जो खानवा का युद्ध है यह बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। राणा सांगा की हार का मुख्य कारण यह रहा था कि बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तोप का उपयोग किया था। और माना जाता है कि राजस्थान में प्रथम बार तोपों का उपयोग इस युद्ध में किया गया था। तो इस युद्ध में राणा सांगा की अनेक राजाओं ने इसमें मदद की थी, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश की एक जगह है यूपी में जगनेर जगनेर के रहने वाले अशोक परमार ने इस युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। तो अशोक परमार को राणा सांगा ने इसी मदद के लिए उन्होंने बिजोलिया जो ठिकाना था वो जागीरी में इन्हें दे दिया। तो इसी कारण हमें बिजोलिया में है ना परमार वंश का शासन हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो बिजोलिया के सामंत है ना वो अपने नाम के आगे राव जी लगा देते हैं। क्या लगाते थे? राव जी। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि जो बिजोलिया जो ठिकाना है इसे ऊपर माल का पठार भी कहा जाता है। ये प्रथम चीज ये। सेकंड कि जो खानवा का युद्ध है इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज कि परमार वंश का हमें बिजोलिया जो ठिकाना है वहां पर हमें परमार वंश का शासन देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जानेंगे कि जो बिजोलिया के जो सामंत कौन थे और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम स्लाइड में हमने जाना कि वहाँ की जो प्रारंभिक जो शासन व्यवस्था वो किस प्रकार की थी। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या होता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि बिजोलिया है वहाँ बिजोलिया में सामंत राव केशवदास के समय मराठाओं ने आक्रमण कर दिया, जिसमें धागड़ जाति के किसानों ने इस युद्ध में राव केशवदास की मदद की थी। इसी का नतीजा रहा कि राव केशवदास की इस युद्ध में मदद हो जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो मराठाओं ने सर्वप्रथम राजस्थान में मुंबई पर आक्रमण किया था। तो इसी के साथ राजस्थान के जो रियासत थी वो मराठाओं से एवं पिंडारियों से भी परेशान थी, और इसी का नतीजा हमें देखने को मिलता है कि अलवर भरतपुर जो छोटी मोटी रियासत थी, इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और इसके बाद जो संधि करती है जो रियासत थी वो उदयपुर रियासत करती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। बिजोलिया में जब थागड़ जाति के किसानों ने राव केशव दास की मदद की और राव केशव दास की इसमें युद्ध में जीत हो जाती है। इस राव केशव दास के बाद जो नया संबंध बनता है वे थे राव गोविंद दास जी। कौन? राव गोविंद दास जी। और इनकी 1894 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नया जो सामंत है 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह बनता है। इन्होंने एक टैक्स लगा दिया जिसका नाम था चौरी कर। ये क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, पर अब अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो राव कृष्ण सिंह था, इन्होंने 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में एक नया टैक्स लगाया जिसका नाम था चौरी कर। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नया टेक्स्ट था, जो नया सामंत है वो कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह बनता है। पृथ्वी सिंह ये बनते हैं तो कब बनते हैं? 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। जब ये 1906 ईस्वी में जब बनते हैं नया सामंत, तो इन्होंने एक टैक्स लगाया 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में, जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। क्या नाम था? तलवार बंदाई कर। यह भी हमें ध्यान रखना है। इसे तलवार बंदाई कर को हम उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते हैं। क्या? उत्तराधिकारी शुल्क। ये क्या होते हैं आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहले कि यहाँ पर सर्वाधिक धागड़ जाति के किसान थे। कौन से? धागड़ जाति के। इसके बाद हमें ध्यान रखनी है कि 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने चवरी का लगा दिया। कब? 1903 ईस्वी में। इसके बाद जो नया सामंत बनता है वो पृथ्वी सिंह। इन्होंने कौन सा टैक्स लगाया था? तलवार बंदेगर। कब? 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो तीन चीजें बताई वो आपको अच्छे से याद रखनी और समझनी भी है। ठीक है। अभी हमने जो बिचौलिया किसान आंदोलन की जो शासन व्यवस्था है वो हमने अच्छे से समझी। अब हम जानेंगे कि जो बिचौलिया जो किसान आंदोलन था उसके मुख्य कारण क्या रहे। अभी मैं आपको कुछ मुख्य जो कारण थे बिचौलिया किसान आंदोलन के वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिचौलिया किसान आंदोलन के कारण क्या रहे वो हम जानते हैं। पहला कारण था 84 प्रकार के टैक्स। कितने? 84 प्रकार के टैक्स। जो वहाँ का जो बिचौलिया के जो सामान था वो किसानों से टैक्स लेता था। दूसरा, लाटा कुंता कर। तीसरा, खिचड़ी कर। जो 84 प्रकार के टैक्स जो बिचौलिया किसानों किसानों से लिए जाते थे उनमें से ये टैक्स थे लाटा कुंता कर, खिचड़ी कर, और अभी हम चर्चा करके आए जिसमें चवरी कर और उत्तराधिकारी शुल्क, या जिसे हम क्या कहते हैं? तलवार बंदाई कर। ये हमने अभी चर्चा की थी। ये जो तीन मुख्य कारण थे ये बिचौलिया किसान आंदोलन के थे। अब क्योंकि ये जो टैक्स बताए हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे और जानेंगे कि क्या होता है चवरी कर और उत्तराधिकारी शुल्क। इन सभी पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन है वो आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।